हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। तो अभी मैं आपके साथ हूँ इस वीडियो में ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा मैं आपसे। जैसे ना आप सब लोगों को मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं बार बार हमेशा कि अगर हम डेली ट्रेनिंग करते हैं तो नेचुरल रहने के लिए हम क्या क्या सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिना हिचकिचाहट के, बिना डरे, बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे आप प्रोटीन, क्रेटीन यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा सप्लीमेंट्स, बहुत तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपको यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। क्रेटीन, प्रोटीन जनरली बिल्कुल सेफ होते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको सूट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें सूट नहीं करती हैं, तो ऐसा ना हो कि आप प्रोटीन लें तो आपको कोई ब्लॉटिंग, डाइजेशन इश्यूज और ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को लूज मोशन हो सकता है अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बॉडी में, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ये सब इश्यूज आ सकते हैं। तो पहले आप एक बार ट्राई करें हाफ स्कूप से। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी प्रॉब्लम नहीं है। तो और क्रेटीन तो यार सबसे ज़्यादा मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, तो उससे तो आपको टेंशन की बात है ही नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, क्रेटीन कैसे लेना है? तो क्रेटीन लेने के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपनी ट्रेनिंग से बिफोर भी ले सकते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटर जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग के बाद यूज़ करता हूँ। इमीडिएटली अपने प्रोटीन शेक में आप क्रेटीन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेने के लिए आप प्लेन वाटर में भी क्रेटीन को ले सकते हैं, फ्रेश ग्रेप जूस में ले सकते हैं और किसी भी जूस में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें क्रेटीन ले सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि अगर आप ट्रेनिंग से पहले क्रेटीन को यूज़ करते हैं तो ट्रेनिंग से पहले आपको क्रेटीन मसल्स का अच्छा पंप देगा, एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेगा, मसल में फुलनेस ज़्यादा होगी। तो बेसिकली क्रेटीन करता क्या है, जब वाटर को ना मसल में एब्जॉर्ब कराता है, जिसकी वजह से आपके मसल का साइज जो है वो अच्छा दिखता है। और दूसरा, बहुत से बेनिफिट्स हैं क्रेटीन के ना। एक तो जैसे आपको रिकवरी में फास्ट करेगा, स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में मदद करता है और आपका मसल मास इंक्रीज करने में भी मदद करता है। तो मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, जैसा मैंने बोला, तो बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं कि क्रेटीन से किडनी पे इशू आ जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। देखो जनरली ये एक मिथ ही कहूँगा मैं इसको, कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि वो इतना रिसर्च, इतना साइंटिफिक, मोस्ट रिसर्च इसीलिए बोलते हैं हम क्योंकि उस पर न्यूमरस रिसर्चेज हुई हैं जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट जो है, जो हम यूज़ करते हैं एज अ सप्लीमेंट, और आप, अगर आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज दूं तो बेसिकली जो हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको हम केएफटी बोलते हैं, उसमें एक क्रेटिनिन सब्सटेंस होता है। एक उस रिपोर्ट का लैब वैल्यू का एक पार्ट होता है जो कि टोटली अलग है उस क्रेटिनिन से, और इस क्रेटिन का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, वो मसल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो कई लोग उसको इसमें मिक्सअप करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये वो क्रेटिन नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। और जैसा कि आपको पता है कि, और वे प्रोटीन का मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा कोई हार्मफुल होता नहीं है वे प्रोटीन, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको ट्रेनिंग करना मस्ट है। विदाउट ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं और आपको इश्यूज आ सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन एकदम डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, एज कम्पेयर टू फूड का। जो आप फूड पार्टिकल्स में जो प्रोटीन लेते हैं, पहले फूड जाएगा, डाइजेस्ट होगा, बहुत लंबा चेन है यार, उसके बाद जाके प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है। तो तीन क्वेश्चंस हैं जो मैं जिम में रोज सुनता हूँ, जो नए जिम गोअर्स हैं हमारे, जो बिगनर्स हैं, वो पूछते हैं कि क्रेटीन एक तो कितना लेना है। तो कितना लेने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्रेटीन का ना दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप लोड कर सकते हैं उसको बॉडी में। लोड करने का मतलब है कि आप उसको पहले 5 डेज 20 ग्राम लेंगे, उसके बाद आप 3 to 5 ग्राम डेली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और और पर्सनली मैंने कभी क्रेटीन को लोड वोड नहीं किया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप डेली 3 से 5 ग्राम से स्टार्ट करें और कंटिन्यूअस रखें, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस दिखेगा और आपके ओवरऑल फिजिक पे भी आपको
रिजल्ट पता चल जाएगा अगर आपको सूट करता है। मैं बार बार यही कहूँगा, बस एक ही चीज़ है, क्योंकि यू मे नेवर नो कि कौन सी चीज़ आपकी बॉडी को रिएक्ट कर जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आप कोई चीज़ यूज़ करें और वो आपकी बॉडी को सूट ना करे, तो आपको नहीं लेना है। अदरवाइज उससे कोई इशू नहीं आता है, बिल्कुल सेफ ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही हो गया कि कितना लेना है, तो उसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। कैसे लेना है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है मोस्ट कॉमन, तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेनिंग से पहले भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग के बाद भी ले सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे आप ले सकते हैं। ट्रेनिंग से पहले लेंगे आपको, तो आपको वो वेट लिफ्टिंग में मदद करेगा, एटीपी जनरेशन में मदद करता है। तो और बहुत से फायदे हैं यार क्रेटीन के, मैं जितने बताऊंगा उतने कम है। मेमोरी फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और आपके मसल वॉल्यूम को बढ़ाता है, और आपकी रिकवरी को फास्ट करता है। तीसरा, हम कब तक ले सकते हैं? तो ऐसा है कि अगर आप 3 to 5 ग्राम डेली ले रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा जो मैं पर्सनली, जो मैंने अपने सीनियर्स से सीखा है या जो मैंने रिसर्च करी है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग मतलब 6 मंथ आप लें उसको, उसके बाद 2-3 मंथ का होल्ड नहीं। ये मेरा पर्सनल है, ऑन पेपर एक ऐसी कोई रिसर्चेस नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से जर्नल पढ़े हैं, बहुत रिसर्च करी, उसके बाद मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसा देखा गया है कि अगर आप नहीं भी छोड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 to 5 ग्राम जनरली सेफ होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा 6 मंथ लेके आप 2-3 मंथ का गैप ले सकते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप ना छोड़ें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हर बॉडी का मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, तो मैं आपको 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं दूंगा, मैं जस्ट आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे लेना है और कब लेना है। और स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल, अच्छी एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो, क्लीन डाइट लो, जब भी प्रोटीन क्रिएटिन भी कोई आपकी मदद करने वाले हैं। अदरवाइज ट्रेनिंग के बिना ये सब वेस्ट है। अच्छी ट्रेनिंग करो और से नॉट टू स्टेरॉइड्स। अगर आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं हैं, आपको कोई कंपटीशन में नहीं जाना है बॉडी बिल्डिंग के, आप जनरल फिटनेस करना चाहते हैं, तो आप क्रिएटिन प्रोटीन पे अपनी फिजिक को मेंटेन कर सकते हैं। और आप जितने शॉर्टकट्स लेंगे, जितना आप जल्दी बॉडी बनाएंगे, उतना जल्दी आपकी बॉडी डीजनरेट भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप इन चीज़ों से बचें। अगर आपको पैशन और प्रोफेशन में यार फ़र्क होता है, आपको ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको, आपका ये पैशन है फिटनेस, या आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू गाइज, मैं यही कहूँगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर मेरे को उसके बारे में प्रॉपर पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं आपको उल्टी सी चीज़ें बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा, जो एग्जैक्टली होगा, साइंटिफिक होगा। डू रीड मोर अबाउट इट, मैं भी उसको और रिसर्च करके ही आपको बोलता हूँ, कुछ ऐसे नहीं बोलता हूँ। थैंक यू गाइज।